बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खोया बनाने की रेसिपी। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से दानेदार खोया बनाना शेयर करेंगे। खोए को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर दूध। और दूध में हम बेहतरीन से बॉयल डालने देंगे। और ये देख ही सकते हैं दूध में बॉयल आ गया है। अब इसकी हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। दूध की फ्लेम को हम इतना स्लो कर देंगे कि दूध बाहर ना आए पैन से, ताकि आप आसानी से अपने दूसरे काम भी कर सकें। और इसमें कुछ देर बाद चम्मच हिलाते रहें। इसलिए हम इसमें तकरीबन 10 मिनट के वरफे से चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये देख ही सकते हैं हमने चूल्हे की फ्लेम को इस तरीके से सेट कर लिया है कि इसमें बॉयल भी आए तब भी दूध बाहर नहीं आएगा। खोया तकरीबन 30 मिनट में ही बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। और ये देख सकते हैं खोए को बनते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। जब खोया इस पॉइंट में आ जाएगा तब हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, वरना खोया जल जाएगा और आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। खोया बनाने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, इसलिए सब्र और तहम्मुल के साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि खोया जले ना। थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। जब खोया इस पॉइंट में आ जाएगा तब हम फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि खोया जले ना, और इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खोया तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन कलर और बहुत ही बेहतरीन खुशबू के साथ खोया तैयार हो चुका है। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खोया सेट भी हो चुका है। अब हम इसे टर्न करके कट कर लेंगे। परफेक्ट खोया तैयार हो चुका है। अब आप इसे हलवे में डालें या कुल्फी में, ये आपकी मर्जी है। आप सब भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अरे यम